बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.1 हमारा पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 पर बात करते हैं। इसके कुछ सवालात को हल करते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, इन सवालात में यूज़ होने वाले हैं और ये आपको आने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। ये आपको याद होंगे तो फिर आप ये सवालात जो है हल कर सकेंगे। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप ये सवालात हल नहीं कर सकेंगे। ये फार्मूलाज जो हैं बुक में भी मौजूद हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके ज़रिए से भी आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सवाल पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ab when a प्लस b इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें, ए बी की वैल्यू मालूम करें अगर हमारे पास ए प्लस बी की रकम 8 हो और ए माइनस बी जो वैल्यू हो वो 6 हो। ठीक है, फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूले के तहत हम इसको करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। गिवन क्या है? गिवन क्या क्या चीज़ें हैं देखो। ए प्लस बी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 है और ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 है। मालूम क्या करना है? सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव a formula है हमारे पास। देखिए, ये फार्मूला यूज़ होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लेके हैं आप, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ आपके पास जो गिवन है, जो गिवन वैल्यूज़ है उसको इस फार्मूले में पुट करें। देखो, ए प्लस बी है गिवन है, ए माइनस बी गिवन है। आप लिखें कि नाउ पुट द गिवन वैल्यूज़। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या है? प्लस बी 8 है तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए माइनस बी क्या है? 6 है तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि
टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर जो है 64 आता है और 6 का जो स्क्वायर है वो 36 आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखें बाकी पार्ट, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 64 प्लस 36 जो है वो 100 और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा 50 के। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, याद रखें। कैसे याद होंगे? प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, आसान फार्मूलाज हैं। आंसर ठीक है, इसका आप देखें अगला पार्ट है। अगला पार्ट इसका है कि ए बी किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी का भी देखें, टू ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ए बी के लिए भी फार्मूला यूज करेंगे, जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। वी हैव a formula a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ये अब देखिए इसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 4ab है, ऊपर जो है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो इजी है, ये भी आप याद कर सकते हैं आसानी से, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। तो अब वैल्यूज पुट करें। नाउ पुट द गिवन वैल्यूज। ए प्लस बी क्या है? 8 है तो 8 का स्क्वायर आ गया। ए माइनस बी क्या है? 6 है तो 6 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, और आप इसको इस तरह लिखें 4ab, इस तरह आसान होता है। 8 स्क्वायर 64 आता है, माइनस 36 जो है 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए बी कितना आएगा? इज इक्वल टू 64 को 60 50 28 आएगा मेरे ख्याल से, फिर भी कर लेता हूँ। यहाँ देखें 64 36 14 माइनस 6 तो ये 8 आ जाएगा, और 5 माइनस 3 2
ठीक है, 28 आ गया, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 7 ज़ार 28, तो ये भी कितना आया 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था दूसरा जो हमसे पूछा गया था, दूसरी वैल्यू ए बी की आ गई। इसका अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 2 में भी यही फार्मूलाज यूज होंगे, इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी when a plus b is equal to 5 and a minus b is equal to 3। इसमें वैल्यूज़ चेंज है, बाकी वही फार्मूला रहेंगे उसी तरह से ही, जिस तरह हमने ये पहला क्वेश्चन किया इसी तरह से ही सॉल्व होगा। फार्मूलाज भी यही लगेंगे, सिर्फ क्या है वैल्यूज़ चेंज है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 5 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस बी ये है और ये ए प्लस बी है। अब फार्मूला लिखें। सो बाय फार्मूला we have अच्छा, पहले फार्मूला और फाइंड आउट क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो बाय फार्मूला वी हैव ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट the given values now put the given values पुट करें तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा
और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप इसको इस तरह से लिखें तो सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 34, 34 अपॉन 2, ये कितना आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 17, ठीक है, 17 आ जाएगा, 17 हमारा आंसर हो गया। तो फार्मूलाज आपको मस्ट याद करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखें, इसका दूसरा पार्ट देखें, ए बी भी तो इसमें है, ए बी भी फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी देखें, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क solution by formula we know a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, पुट द वैल्यूज, तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 है और 3 है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, 4ab और 4ab is equal to 5 square 25 minus 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 25 माइनस ए बी क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना होता है, ठीक है, 25 माइनस 9 16 होता है, और 4 सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 4, ठीक है, 4 हमारा आंसर है। चलिए के लिए मैं चेक भी कर लेता हूँ, फोर ही आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमारे दो जो क्वेश्चन थे वो
कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी फाइंड आउट किए और दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 and AB plus BC plus AC is equal to 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी फार्मूला है, शुरू में ही मैंने लिखवा दिए हैं। तीसरा फार्मूला यूज़ होगा इसमें। तो गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। दूसरा क्या गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13, ये गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो बाय फार्मूला we know ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये फार्मूला है, मैंने यहाँ पर लिखवाया भी है। ठीक है, ये फार्मूला है। बाय पुटिंग the values ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ने फाइंड आउट करना है, प्लस 2 है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो 13 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से लिख लें और लिखें, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 और 13 26 आता है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर जो है वो 81 आता है। तो अगले स्टेप में इज इक्वल टू 26 आता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके 81 से ये माइनस होगा, तो 80 70 21 5 26 55 आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। ठीक है, इस तरह से ये सवाल भी हल हो गया। जो फोर्थ वन है वो भी इसी तरह ही है, ये फार्मूला यूज होगा, सिर्फ वैल्यू जो है वो चेंज होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 जो सवाल है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है व्हेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 and AB and AB plus BC plus AC is equal to -2/9। ठीक है, ये सवाल है, चेक करते हैं इसको। ऐसे ही सॉल्व होगा, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू -2/9। ठीक है, ये गिवन है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो वी नो द फार्मूला so we know by the formula a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, नाउ बाय पुटिंग the values पुट करें। प्लस बी प्लस सी क्या है, 1/3 है, तो 1/3 का ये आ गया स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट करना है, और प्लस 2ab प्लस bc प्लस cc क्या है, -2/9 -2/9। ठीक है, और इसको इस तरह से लिखें, सिंप्लीफिकेशन करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, जब -2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा, हो जाएगा, ये जो है ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा, और अंदर जो है वो 4/9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, और ये जो है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 1/9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है उससे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 4/9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरफ देखें, तो अभी आपने करना ये है, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेना है आपने, और इस तरह से के पास आंसर आ जाएगा। नीचे जब डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो तो उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, और ऊपर वाली रकमें उसी तरह से ही हम लिख लेते हैं। इस तरह से इसे लेना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4 5 हो गया 5/9। मैं इसका आंसर चेक करता हूँ, इसका आंसर क्या है। सही है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। फ़ी अमान अल्लाह।